और दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पीसी में बड़ा खुलासा करने का उन्होंने ऐलान किया है। झुग्गी बस्ती में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर केजरीवाल ने किया हमला। अमित जी ने मुझे बहुत गालियां दी हैं। दिल्ली में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। केजरीवाल ने पोस्ट में लिखा, आज अमित शाह जी ने मुझे और दिल्ली वालों को बहुत गालियां दी हैं। इसका जवाब दिल्ली के लोग चुनाव में देंगे। अमित जी ने झुग्गी वालों को बहुत झूठ बोला है। कल सुबह मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी झुग्गी बस्ती में करूंगा जिसे तोड़ने का प्लान इन्होंने चुनाव के बाद किया हुआ है। पूरे सबूतों के साथ बीजेपी की गंदी नीयत का पर्दाफाश करूंगा। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आपको याद होगा झुग्गी प्रधानों के साथ अमित शाह ने कल यानी शनिवार को एक सभा की है, जिसमें उन्होंने झुग्गी प्रधानों के सपोर्ट की बात कही है। और अरविंद केजरीवाल ने अब कहा है कि बहुत जल्द खुलासा करूंगा उस चीज का, ऐसी झुग्गी का जिन्हें तोड़ने का प्लान बीजेपी ने बनाया है चुनाव के बाद। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता भावना सिसोदिया जुड़ गई हैं। उनका रुख कर लेते हैं, सीधे लाइव जुड़ी हुई हैं। भावना, देखिए फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए पोस्ट तो कर दिया, कह दिया कि गालियां दी गई हैं, लेकिन ऐसी बस्ती का खुलासा करने वाला हूं जिसे तोड़ने का प्लान चुनाव के बाद बीजेपी ने बनाया है। इनकी गंदी नीयत का भांडा फोड़ के रहूंगा। जी पूजा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे के खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ कल शनिवार को अमित शाह ने झुग्गी बस्ती प्रधानों से मुलाकात करी थी, वहां पर अरविंद केजरीवाल को लेकर निशाना साधा था। तो आज 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल झुग्गी बस्ती में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा का खुलासा करने वाले हैं कि आखिरकार भाजपा ने किस तरीके का षड्यंत्र बना रखा है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा किस तरीके से झुग्गी बस्ती तोड़ने का प्लान कर रही है और सबूतों के साथ अरविंद केजरीवाल 11:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो मतदाताओं की संख्या अधिक है वो क्लस्टर एरिया से ही आती है और कहीं ना कहीं क्लस्टर एरिया के लोग ज्यादातर यही चाहते हैं कि उनकी मूलभूत सुविधाएं जो है वो उनको, जो सरकार दिल्ली में शासन करे वो सरकार उनको उनकी मूलभूत सुविधाएं दे। तो कहीं ना कहीं भाजपा तमाम तरीके के दावे करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी अपने दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 10 सालों की बात की जाए तो दिल्ली में दिल्ली सरकार पूरी तरीके से दिल्ली के लोगों के लिए काम करती हुई भी नजर आ रही है। तमाम मूलभूत सुविधाएं दिल्ली सरकार द्वारा दी गई हैं। तो अब इसी पूरे मामले को लेकर जहां झुग्गी बस्ती का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है दिल्ली में चुनाव को लेकर, तो उस मुद्दे को लेकर अब अरविंद केजरीवाल 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और भाजपा का पर्दाफाश करने वाले हैं, खुलासा करने वाले हैं कि आखिरकार भाजपा किस तरीके से झूठे दावे करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए भावना, लेकिन कहीं ना कहीं कपिल मिश्रा को भी हमने सुना, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, रोहिंग्याओं का जिक्र किया और कहा कि रोहिंग्या घुसपैठियों को मतदाता सूची में जोड़ा जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मैं देख रही हूँ वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है। साफ तौर पर बीजेपी जो है वो अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जो है वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि गलत तरीके से मतदाता सूची तैयार की जा रही है। और इसको लेकर तो आपने इलेक्शन कमीशन का भी रुख किया है। जी पूजा, देखा जाए तो विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है और कहीं ना कहीं तमाम चीजों को मुद्दा बना दिया गया है। पूर्वांचली समाज का मुद्दा जहां एक तरफ बनता जा रहा है, जहां आम आदमी पार्टी का साफ तौर पे आरोप है कि भाजपा पूर्वांचली समाज जो कि भारी संख्या में दिल्ली में पिछले कई सालों से रह रहा है, उनका वोट कटवाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि रोहिंग्याओं को जो है वोट बैंक बनाने की कोशिश की जा रही है। और लगातार पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी हर विधानसभा का खुलासा करती हुई नजर आ रही है कि भाजपा किस तरीके से एडिशन और डिलीशन का प्रोसेस वोट बैंक के लिए चलाती हुई नजर आ रही है। जहां छोटी छोटी विधानसभाएं हैं, अगर नई दिल्ली विधानसभा की बात की जाए, जिस तरीके से कल मामला सामने आया कि प्रवेश शर्मा के आवास पे ही 40 एप्लीकेशन एडिशन की दी गई है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब जो है आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग का रुख कर चुकी है। और देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार एडिशन और डिलीशन का जो मामला चल रहा है, भारी वोट बैंक बढ़ाने और घटाने का जो मामला चल रहा है, इस मामले के बाद दिल्ली में किसकी सरकार बनकर आती है। क्या भाजपा जिस तरीके के षड्यंत्र रचती हुई नजर आ रही है, जैसा आम आदमी पार्टी का आरोप है, तो क्या भाजपा इस षड्यंत्र के तहत विधानसभा चुनाव जीत सकती है या फिर दिल्ली की जनता एक बार फिर से ही 10 साल से शासन करने वाले अरविंद केजरीवाल को ही दिल्ली में मौका देती है? चलिए ठीक है, हमारे साथ आनंद भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं।
आनंद, देखिए फिलहाल आरोप प्रत्यारोप दौर के बीच एक और पोस्टर बीजेपी ने जारी तो कर दिया अरविंद केजरीवाल का, लेकिन अभी मुख्यमंत्री आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बजट को लेकर जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा उनका कहना है कि जो पैसे खर्च किए गए इसको लेकर ऊहापोह की स्थिति बना दी गई है। ये बिल्कुल झूठ है। जनता ने हमारा सहयोग किया और जनता एक बार फिर से हमें मौका देगी। दूसरी तरफ रोहिंग्याओं को वोटर लिस्ट में शामिल करने की बात की जा रही है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ी बात कह दी। अमित शाह ने सोचा कि झुग्गी प्रधानों से बात कर लेंगे, संवाद कर लेंगे तो शायद झुग्गी प्रधान उनकी तरफ आ जाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि वो भी जाकर उस झुग्गी का खुलासा करने वाले हैं जिस पर सबसे पहले बुलडोजर चुनाव के बाद बीजेपी चलाना चाहती है। तीनों एंगल को समझाइए। देखिए, दौर ऐसा है, समय बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है और दोनों ही पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, हर मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है। और यही कारण है कि आप देखिए, घटनाक्रम ठंडी दिल्ली में जितनी ज्यादा है लेकिन सियासी तापमान उतना ही ऊपर है। दोनों ही पार्टी लगातार वोट बैंक को लेकर जो नाम एडिशन किए गए हैं उसको लेकर पहले बीजेपी गई थी, जिसमें सीधा आरोप लगाया था आम आदमी पार्टी पे कि एक एड्रेस पे कई लोगों का वोटर आईडी दर्ज किया गया, जिसके बाद वो चुनाव आयोग तक गई और उसके बाद अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसको लेकर साफ आरोप, सीधा आरोप कि वोटिंग में जो एक एड्रेस पे कई अकाउंट्स हैं, यानी कई वोटिंग परसेंट है, उसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी भी प्रोटेस्ट कर रही है, चुनाव आयोग तक जा चुकी है। लेकिन अब आपको देखना होगा क्योंकि जो फाइनल लिस्ट है वो 6 तारीख को ही अनाउंस कर दी गई है। अब उसमें कोई हेर फेर होने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इस मुद्दे को लेकर सियासत दोनों ही, या कहें तीनों ही पार्टी लगातार कर रही है। आचार संहिता लग चुकी है, ऐलान कर दिया गया है तारीखों का। अब देखने वाली बात यह होती है कि जो मुद्दे हैं उसको लेकर लगातार, चाहे रोहिंग्या का हो, रोहिंग्या के मामले में ही दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी विधायक को एक नोटिस दिया है, उसके स्टाफ तक को नोटिस दिया गया है कि जो इन लोग के वोटर आईडी बनाए गए हैं उसके पीछे क्या कारण रहे। तो कई आरोप लगाए गए हैं पुलिस के द्वारा आम आदमी पार्टी विधायक पर, बीजेपी आरोप लगा रही है। और आपको समझना होगा जो सियासी समीकरण है इस वक्त दिल्ली का, वो पूरी तरह से हर पार्टी अपनी ओर करने को लेकर कर रही है। बीजेपी का ये प्लान है अब की बार स्ट्रैटेजी को लेकर, कई अपने पार्षदों को, जिसको लगता है बीजेपी को कि वो हमारे पार्षद चुनाव जीत सकते हैं, जिसमें 12 पार्षदों को बीजेपी ने टिकट दिया है, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उनका प्रमोशन है जो कि उनके अच्छे कार्य को लेकर होगा। आपको समझना होगा कई ऐसे पार्षद भी हैं जिनके चलते, मैं जंगपुरा की बात कर रहा हूं, जंगपुरा से रविंद्र नेगी वो पार्षद थे जिसके चलते वहां से डिप्टी सीएम रह चुके मनीष सिसोदिया को सीट छोड़नी पड़ी, दूसरी सीट पे आना पड़ा, जंगपुरा में आना पड़ा। और उसके साथ साथ कई ऐसे पार्षद हैं जिनको टिकट दिया गया है, जिसमें 2 मनोनीत हैं और 9 से ज्यादा लोग जो पार्षद हैं उनको टिकट दिया गया। दरअसल बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि इस बार, क्योंकि 20 साल से ज्यादा हो गया समय दिल्ली में बीजेपी को काबिज हुए, तो उन्होंने इस बार एक स्ट्रैटेजी के तहत तमाम टिकट वितरण किया है। अपने बड़े नेताओं तक को उतारा गया। राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम को करोल बाग से उतारा गया, जहां से 3 बार से बीजेपी लगातार हार रही है। बड़े नेता को उतारा गया है और कई बड़ी इंपॉर्टेंट सीटों पर, जैसे चाहे आप नई दिल्ली की बात करें, अरविंद केजरीवाल जो कि यहां से खुद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके साथ साहिब सिंह वर्मा के पुत्र परवेश वर्मा को टिकट दिया गया। जंगपुरा की अगर बात की जाए तो तरविंदर सिंह मारवाह को वहां से टिकट दिया गया। और उसके साथ साथ आप देखिए बाकी इंपॉर्टेंट, आतिशी के सामने बीजेपी ने खुद रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया। बड़े गुर्जर नेता है, एक अपने आप में और माना जाता है। लेकिन आप देखिए बीजेपी इस बार कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव जीतने से रोका जा सके, जिससे कहीं ना कहीं वो एक नैतिक तौर पर हार आम आदमी पार्टी की होगी। और अब बीजेपी को भी ये लगता है कि जो अब की बार का समय है, यानी आपदा में अवसर है, और उसको ही बनाने को लेकर तमाम स्ट्रैटेजी रची जा रही है। और आप आलम ये लगा सकते हैं कि बीजेपी आला कमान एक एक सीट को लेकर उसने मंथन किया है। एक सीट पे कई पैनल के द्वारा नाम आए गए थे, प्रदेश अध्यक्ष ने नाम भेजे, सांसद ने नाम भेजे, उसके साथ सर्वेस तक कराए गए, नेशनल कोऑर्डिनेटर तक की नियुक्ति की गई। तो आप समझिए बीजेपी की कोशिश है कि पिछले 20 साल से ज्यादा का जो अकाल है उसको तोड़ा जा सके। और एक बार फिर दिल्ली में, जो कि राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता बोल चुके हैं कि दिल्ली में अब की बार 5 तारीख को बीजेपी की सरकार होगी, तो उसको लेकर तमाम स्ट्रैटेजी रची जा चुकी है और उसके अनुसार ही बीजेपी आगे बढ़ रही है। और आपको देखना होगा अब की बार का जो चुनाव होगा वो बेहद ही दिलचस्प होगा, क्योंकि पहले जो चुनावी लड़ाई होती थी वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सीधे होती थी, लेकिन अब की बार कांग्रेस भी ज्यादा एक्टिव तौर पर देखी जा रही है। और इतिहास इसकी गवाही देता है कि जहां भी विपक्ष दोबारा आप करूंगी, देखिए साफ तौर पर वीरेंद्र सचदेवा
जो ये कहते नजर आए कि दिल्ली को आपदा बर्बाद करना चाहती है और इनकी जो टोली है वो बर्बाद करके रहेगी, इसलिए बदलाव का मन अब बना चुकी है दिल्ली की जनता। और जो आप भी कह रहे थे कि इस बार का चुनाव वाकई दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि 2 बार मौका तो अरविंद केजरीवाल को मिल गया, लेकिन बहुत सी समस्याएं, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो जस के तस थे और आज भी बने हुए हैं। तो क्या ये समझा जाए कि इस बार बीजेपी के लिए चीजें कुछ बेहतर हो सकती है? देखिए, ये चीज़ को लेकर लगातार आप राजनीतिक पंडितों से बात करें या कहीं विपक्ष के नेताओं तक से बात करें तो वो इस चीज़ को लेकर हामी भर रहे हैं कि जो अब की बार को जो आंकड़ा होगा वो बीजेपी का अच्छा खासा, बीजेपी डेंट करने वाली है आम आदमी पार्टी को, और जो आंकड़ा जाएगा वो अच्छा खासा अमाउंट में जाएगा, यानी अच्छी खासे विधायक बीजेपी के जीत के आने वाले हैं। आपने देखा जब आम आदमी पार्टी पहली बार जीती थी तो बीजेपी को विधायक दल का नेता तक चुनने में परेशानी हुई थी और नहीं बना पाई थी, और उसके बाद दूसरी बार में बीजेपी एलओपी तो दे पाई, लेकिन उसके बाद भी जो आंकड़ा रहा वो 8 रहा, जिसके बाद में अब वो 7 हो चुका है। तो कहीं ना कहीं तमाम समीकरण को अब की बार पलटते हुए बीजेपी ने कोशिश की है कि एक अच्छा खासा डेंट आम आदमी पार्टी को दिया जाए, वो चाहे मुद्दों को लेकर हो चाहे सीट को लेकर हो। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार बीजेपी आप देखिए एक्टिव है, वोट काटने से लेकर जोड़ने तक के विवाद को लेकर लगातार सामने रख रही है, और कई ऐसे एग्जाम्पल्स बीजेपी ने सामने रखे हैं जिसके तौर पर आपको लगेगा कि एक जगह पर इतने सारे वोट कैसे हो सकते हैं। वीडियोस कई बीजेपी नेताओं ने जारी किया है, प्रदेश अध्यक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल भी चुनाव आयोग तक जा चुका है। लेकिन आपको समझना होगा जो ये मुद्दा है, अब उस मुद्दे में उतनी धार है नहीं, लेकिन ये जो मुद्दा है वो राजनीतिक समीकरण के अनुसार बहुत सही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने आखिरी जो वोटिंग लिस्ट है वो जारी कर दी है, तो अब इसमें कोई फेरबदल की गुंजाइश नहीं है। लेकिन राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा बेहद ही दोनों ही पार्टीज को प्रॉफिटेबल होगा, और यही कारण है कि देखिए दोनों ही पार्टीज को लेकर लगातार आरोप पलटवार एक दूसरे पर कर रही हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि दरगाह की जगह पर ज्यादातर वोटिंग के राइट हो गए हैं, और तो बीजेपी आम आदमी पार्टी वाल्मीकि मंदिर पर। देखिए ये दोनों ही अब लाइन देखें तो बड़ी महीन सी रेखा बीच में से निकलती है, जिसमें दोनों ही पार्टीज अपने अपने वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं वो तमाम समाज जो अपने अपने पार्टीज या कहीं सोच को लेकर अपनी एक तरफ हो जाता है, तो उससे दोनों ही पार्टीज के लिए वोट बैंक अपने सेफ हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं, और यही कारण है कि ये मुद्दा बाकी कई मुद्दों से आगे बढ़ रहा है। आपको याद होगा दिल्ली में बारिश आने के चलते जाम लग जाता था, वाटर लॉगिंग की समस्या होती थी, गर्मी में पानी नहीं मिलता था, तो कई ऐसी समस्या थी जिस पर नेताओं को बात करनी चाहिए, रोजगार को लेकर बात करनी चाहिए। लेकिन आप देखिए वो तमाम मुद्दे इस वोटिंग के चलते या जो वोटर लिस्ट के चलते तमाम मुद्दे एक धराशायी होकर कहीं साइड में है, जिसको लेकर तमाम राजनीति की जाती थी। अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि मैं इसको लंडर बनाऊंगा, यमुना साफ करूंगा, कई ऐसे दावे आम आदमी पार्टी ने किया था, जिसके विपरीत अभी आप देखें तो हकीकत उससे बिल्कुल ही उल्टी है। जी चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।